बकरियों और छोटे बच्चों के बालों में जुओं, चिचड़ों और इनके जिगर के कीड़ों को खत्म करने के लिए आज मैंने ट्रीटमेंट कर दिया है। ये ट्रीटमेंट थोड़ा सा चुभेगा, आपकी बकरियां चिल्लाएंगी, उछलेंगी, कूदेंगी, बट ये करना जरूरी है, जो कि आपके साथ में आज की वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो आइए अब आपके साथ ट्रीटमेंट शेयर कर लेते हैं। मैंने इंजेक्शन लिया है आइवोटेक, जो आपको किसी भी वेट मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। ये इंजेक्शन आपने खाल में यूज करना है, गोश्त में नहीं लगाना। अगर आपके जानवरों में जुएं हैं, चिच्चड़ हैं, उनके बाल खुरदरे रफ हैं, बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, पेट में कीड़े हैं या फिर उनके जिगर में कीड़े हैं, जिगर के कीड़े जो हैं उसके लिए स्पेशल मेडिसिन यूज होती हैं, वो नॉर्मल मेडिसिन से नहीं जाते। और ये इंजेक्शन ऐसा इंजेक्शन है जो जिगर के कीड़ों को भी खत्म करेगा, यानी कि ये मल्टी फंक्शंस के लिए इंजेक्शन यूज होता है। ये इंजेक्शन लगाने के बाद 30 सेकंड्स तक आपका जानवर अनकंफर्टेबल होगा, उसको ये इंजेक्शन चुभेगा, वो चिल्लाएगा, चीखें मारेगा, दुख होता है उनको तकलीफ में देख के, लेकिन ये चंद सेकंड की तकलीफ देख लेना बेहतर है, बजाय इसके कि आप बाद में अपने जानवर में लंबी तकलीफ देखें। इंजेक्शन लगाने के बाद आपने फौरन से अपने जानवर को मसाज करना है। कभी भी आपने ये इंजेक्शन खुद नहीं लगाना। इफ यू डोंट हैव एक्सपीरियंस, अपने वेट डॉक्टर को बुला के ये इंजेक्शन यूज करवाइएगा। और ये इंजेक्शन आपने प्रेग्नेंट जानवरों पे यूज नहीं करना। इंजेक्शन लगाने के बाद 30 to 40 मिनट्स आपने अपने जानवरों के बीच में रहना है। अगर आपको कुछ जानवर मुसलसल चिल्ला रहा है तो इसका मतलब है उसको ये इंजेक्शन रिएक्ट कर गया है और आपने फौरन अपने वेट डॉक्टर को कॉल करनी है, क्योंकि वेट के पास इस इंजेक्शन के रिएक्शन को रोकने के लिए भी इंजेक्शन हैं जो कि आपका वेट अच्छे से डील कर सकता है। इंजेक्शन तो नागरी और ब्राउन मेमनी को भी लगना था, लेकिन इन दोनों का रेस्ट मोड फुल ऑन है और इनकी रेस्ट देख के मैंने इनको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। अब इनको इंजेक्शन शाम को लगाया जाएगा। ये रहे हमारे अजवा और असवद। शाम हो चुकी है, ब्राउन मेमनी खुली में चढ़ी हुई थी, तो इसको उतरते हुए आप देखें। अब ये बड़ी हो गई है, इसको समझाएं यार, आप ही समझा लें कि अब तुम छोटी बच्ची नहीं रही हो, अब बड़ी हो गई हो, 2 दांत हो गई हो, बच्चों वाली हरकतें छोड़ दो। मेरी तो ये बात सुनती नहीं है। अगर मैं इसको कोई बात समझाऊं तो आगे से टक्करें मारती है, मुझे बदमाशियां करती है। मैं क्या करूं? व्हाइट मुर्गी केज में चली गई है, लेकिन उसके बच्चे अभी कह रहे हैं कि नहीं मम्मा, हमने तो खाना खाना है। बस फिर उनको खाना शाना खिलाया और उनको भी बोला कि बच्चों जाओ अपनी माँ के पास, उधर ही आप लोग सेफ हो। नागरी अब खड़ी हो गई हुई थी, तो बस मैंने इंजेक्शन फिल किया हुआ था और फौरन ले आया। मैंने सोचा इंजेक्शन लगा दूं, कहीं मैं भूल ना जाऊं, क्योंकि अगर भूल गया ना तो फिर काम खराब हो सकता है। फिर मैं आया मुर्गियों की तरफ। इनको मैंने खाने में खाना दिया, तो साथ ही मैंने एक मुर्गी पकड़ी कि कुछ दिन पहले मैंने इनको जो स्प्रे की थी चिचड़ों के लिए, देखूं अब चिचड़ हैं या खत्म हो गए हुए हैं। बट अ बैड न्यूज इज दैट गाइस कि ये मुर्गी हमारी कल रात एक्सपायर हो गई है। 2 दिन पहले ये वीडियो रिकॉर्ड की थी, कल रात में काम कर रहा था, तो ये मुर्गी तड़पी में बागा छुरी लेके कि इसको ज़िबा कर लूँ, ये मरने वाली है। बट जब मैंने इसको पकड़ा तो इसने अपनी आखिरी सांस मेरे हाथ में ली और एक्सपायर हो गई। इतनी मोटी ताजी, कुछ भी नहीं हुआ गाइस, कुछ भी नहीं हुआ, जरा भी मसला नहीं था। अभी थोड़ी देर पहले इसको मैंने खाना दिया था, तो बिल्कुल ठीक थी, एक्टिव थी, हेल्दी थी। पता नहीं क्या हुआ, हार्ट अटैक ना हो गया हो कहीं मेरी मुर्गी को। मेरे पास 8 देसी मुर्गियां थी अंडों वाली, 4 एक्सपायर हो गई हैं, अब सिर्फ 4 रह गई हैं। और मेरे पास जो चूजे हैं छोटे, मैं दुआएं कर रहा था कि ये दोनों फीमेल हों, बट मुझे लग रहा है कि वो दोनों मेल हैं।